बोर्ड एग्जाम में नोटिस राइटिंग आपको आएगा टोटल 5 मार्क्स का। तो नोटिस राइटिंग का पहले जो पैटर्न था उसका अपर और लोअर पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो गया है। सीबीएसई ने 2023 में उसका न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, तो आज हम वो न्यू पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया था ये उसी की मार्किंग स्कीम है जहाँ पे इन्होंने नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट इशू किया है। तो आपका जो नोटिस राइटिंग है ये टोटल 5 मार्क्स का आएगा। इस तरह से आपकी मार्किंग होगी। तो नोटिस राइटिंग में क्या चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो हम बॉक्स बनाएंगे, ये पहले भी बनता था अब भी बनेगा। उसके बाद फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर नोटिस, जो कि बिल्कुल सेंटर में लिखोगे। देन सेकंड नंबर पर आएगा नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो इसको लिख रही है उसका नेम, और ये भी नोटिस के बिल्कुल नीचे आएगा। थर्ड नंबर पर आ जाएगी आपकी डेट ऑफ इशू, और इसमें आपने खास ध्यान रखना है कि इट शुड बी अलाइन टू लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में लिखनी है बॉक्स के साथ। उसके बाद आ जाएगा आपका बॉडी पैराग्राफ फोर्थ नंबर पर, और लास्ट में जब आप इसकी एंडिंग करोगे तो लास्ट में आएगा नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। तो ये वो नया फॉर्मेट है जो आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नोटिस राइटिंग स्टार्ट करोगे उसमें टोटल 7 पॉइंट्स हैं। कौन से 7 पॉइंट्स हैं? नंबर 1, सबसे पहले आप लिखोगे नोटिस, यहाँ पर नोटिस लिखोगे और ये सेंटर में आना चाहिए, इसकी प्लेस आपको ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये भी थोड़ा सा सेंटर में रहेगा, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड में थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहेगा। देन थर्ड नंबर पर आ जाती है डेट, जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो, जिस दिन आपका एग्जाम है, और जो डेट है ये एक्सट्रीम लेफ्ट होनी चाहिए। आपने ध्यान रखना है, ये स्पेशली मेंशन्ड है कि डेट एक्सट्रीम लेफ्ट होगी। यहाँ पर आ गई डेट। देन इज फोर्थ नंबर पर है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आप यहाँ पर सारी नेसेसरी डिटेल्स दोगे। देन फिफ्थ नंबर है नेम, जहां पर आपका बॉडी पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो एंड में जिसने इसको लिखा है उसका नेम। 6 नंबर पर उसका डेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम आ गया XYZ, डेजिग्नेशन सेक्रेटरी या जो भी गिवन होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो न्यू इन्होंने दिया है वो है सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपको कोई भी नेम दिया है, सपोज रिद्धिमा या सिमरन, तो आप उसके सिग्नेचर करने लग जाओगे, नो, वहां पर आप सिंपली नेम लिख दोगे। तो आपने ध्यान रखना है 5th और 6th में आप नेम को 2 बार लिखोगे। तो ये वो 7 स्टेप्स हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन आपको 2020 के एग्जाम्स में भी आया था। सो क्वेश्चन क्या है उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। द एनवायरमेंट क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे अराउंड योर स्कूल एंड इन द नेबरहुड। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ये आपकी वर्ड लिमिट है, इससे ज्यादा वर्ड्स में आपको नोटिस नहीं लिखना है। और पर्पस क्या है, हम नोटिस क्यों लिख रहे हैं? इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू वॉलंटियर फॉर द इवेंट। जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है जो हम अपने स्कूल और नेबरहुड में करने वाले हैं, उसमें जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो वॉलंटियर सर्विसेज दें अपनी। यू आर सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है तो हम XYZ लिख देंगे, लेकिन डेजिग्नेशन गिवन है, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। तो ये है हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। सबसे नंबर 1 पे हमने यहाँ पर लिख दिया नोटिस, जो कि बिल्कुल सेंटर में है। उसी के बाद हमने सेकंड नंबर पर लिखा है यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, लिख रहा है। यहाँ पर आ गया आपके स्कूल का नेम। देन डेट, जिसको हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है। फर्स्ट 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप हमारा क्या है? बॉडी पैराग्राफ। तो ये है हमारा यहाँ पर फोर्थ स्टेप। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। ये स्टार्टिंग लाइंस है, यहीं से आपने ओपनिंग करनी है। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो हमारे स्कूल का एनवायरमेंट क्लब है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है ये हम क्वेश्चन में से लेंगे। ट्री प्लांटेशन ड्राइव। और कहां पर कर रहा है? इन द नेबरहुड एंड इन द स्कूल। किस ओकेजन पर? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ओकेजन पर, जो कि 5 जून को आता है। अब हम ये नोटिस क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं? कि हमारा जो ये क्लब है ये इनवाइट करता है वॉलंटियर्स को, कुछ स्टूडेंट्स को या वॉलंटियर्स को इनवाइट कर रहा है कि वो वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज दे सके, वो इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि ये सक्सेसफुल बने ड्राइव। तो एंडिंग कैसे करेंगे? ये लाइंस बिल्कुल फिक्स होती हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो कोई भी। सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं दे मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरस्टैंड बिफोर दिस डेट। कोई भी डेट मेंशन कर दो कि इससे पहले पहले आपने अपने नेम्स दे देने हैं। एंडिंग कैसे करेंगे?
यहाँ पर आ जाएगा आपका नेम, नेम गिवन नहीं है तो XYZ, और यहाँ पर डेजिग्नेशन, और लास्ट में आ गया आपके सिग्नेचर, सिग्नेचर भी हम सेम करेंगे, अगर नेम गिवन है तो वो, नहीं तो XYZ। अगर इस तरह का नोटिस आपको एग्जाम में आता है जिसमें आपने कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया है, कोई ड्राइव है आपके स्कूल में, या आपको कोई रैली निकालनी है, जैसे हम दिवाली पे निकालते हैं ना, से नो टू क्रैकर्स, इससे रिलेटेड आपको स्टूडेंट्स चाहिए जो पार्टिसिपेट करें, तो ये उसके लिए फिक्स फॉर्मेट है जो हमने अभी किया है। सेम आप यही चीजें लिखेंगे। उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ है उसकी ये चीजें आप लर्न कर सकते हो, ताकि सेम क्वेश्चन आए तो बस जहां पर ये फिलअप है उसकी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में से लिख देनी है। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल का आर्ट्स क्लब या रोटरी क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है वो हम क्वेश्चन में से ले लेंगे, किस दिन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा जो क्लब है ये इनवाइट करता है स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास टू गिव देयर नेम्स या टू रजिस्टर देयर नेम्स बिफोर दिस डेट टू द अंडरसाइन। सेम एंडिंग आ जाएगी यहाँ पर, नेम, डेजिग्नेशन एंड अगेन सिग्नेचर। तो एक पैटर्न प्रैक्टिस हो गया। ये है सेकंड पैटर्न, ये भी आपको एग्जाम में आया है रिसेंट 2020। ध्यान से सुनिए इसको। आर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। आपके स्कूल का जो आर्ट्स क्लब है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन करवा रहा है। तो हमें नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, और हम किसके लिए लिख रहे हैं, इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन, ताकि आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। यू आर ऋषभ एंड रिद्धिमा, बॉयज ऋषभ लिखेंगे, गर्ल्स रिद्धिमा। सेक्रेटरी डेजिग्नेशन है ये आपका ऑफ आर्ट्स क्लब, और ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम हरियाणा। तो स्टार्ट करते हैं नोटिस। तो न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने फिर से नोटिस को सेंटर में लिख दिया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल है सनराइज पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, ये आ गया सेकेंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर डेट आ गई बिल्कुल लेफ्ट में। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ में हम क्या लिख रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आर्ट्स क्लब ऑफ आवर स्कूल, जो हमारे स्कूल का आर्ट्स क्लब है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन एज पर द डिटेल्स बिलो। कोई भी कंपटीशन हो आपके स्कूल में, रंगोली कंपटीशन, दिया मेकिंग कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, एनी कंपटीशन, डांस कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो सकता है, तो वो सेम हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके लिए ये जो डिटेल्स हैं आपको कैसे लिखना है, आप एक फॉर्मेट याद कर लीजिए, DTV, जैसे डिश टीवी होता है, ये DTV हमने शॉर्ट फॉर्म याद कर ली। डी फॉर हम सबसे पहले बता देंगे डेट, किस दिन हो रहा है ये कंपटीशन। उसके बाद टाइमिंग्स क्या है कंपटीशन के। देन वेन्यू, कहाँ पर हो रहा है ये कंपटीशन, जिम्नेजियम हॉल, असेंबली एरिया, कल्चरल हॉल, कोई भी जगह हो सकती है। और अगर आपको थीम पता है या आप अपने अकॉर्डिंग थीम लिख सकते हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो कि पोस्टर मेकिंग है या दिया मेकिंग कंपटीशन है तो उसका थीम क्या है। उसके बाद हम एंडिंग करेंगे, एंडिंग सेम आएगी, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर और टू द अंडरसाइन बिफोर दिस डेट। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने नेम्स जल्दी से अपने क्लास टीचर या अंडरसाइन को दे दें बिफोर दिस डेट। कोई भी और आपको डिटेल चाहिए या कोई इंक्वायरी चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, जिसने यहाँ पर साइन किए हुए हैं उससे आप कोई भी इंक्वायरी ले सकते हो। लास्ट में हम एंडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर आ गया आपका नेम, डेजिग्नेशन और लास्ट में सिग्नेचर। सिग्नेचर में आपने ध्यान रखना है कि आपने जस्ट नेम लिखना है, कोई रनिंग हैंड में सिग्नेचर नहीं कर देना, सिंपली नेम लिखना है। तो इस तरह का नोटिस अगर आपको एग्जाम में आता है, ये हो उसका फिक्स फॉर्मेट। कोई भी नोटिस आप अपने सैंपल पेपर से उठाइए और यहाँ पर जहां हमने ये फिलअप्स दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में से फिलअप करके देखिए, आपका ये पूरा नोटिस रेडी है। तो ये जो दो हमने फिक्स फॉर्मेट किए हैं इनको आप जरूर करके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज हम ले लेते हैं कि आपको दिया मेकिंग कंपटीशन के लिए यहाँ पर नोटिस लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यही फिक्स फॉर्मेट है। यहाँ पर आ गया नोटिस, यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ स्कूल, फिर से डेट बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट। बॉडी पैराग्राफ को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे स्कूल का जो आर्ट्स क्लब है इट इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, दिया मेकिंग कॉम्पिटिशन। कैसे, एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, जो हमने डिटेल्स दी हुई हैं। तो हमने किससे याद किया था, DTV से याद किया था। यहाँ पे हम बता देंगे डेट, यहाँ पे हम बता देंगे टाइम, वेन्यू, और अगर आपको थीम पता है तो आप यहाँ पर कोई भी थीम दे देंगे। उसके बाद एंडिंग बिल्कुल सेम है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो अपने नेम्स अपने क्लास टीचर्स को दे देंगे बिफोर दिस डेट। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डिटेल जाननी है तो प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन। यहाँ पे आ गया हमारा नेम,
डेजिग्नेशन एंड साइन। तो आप सैंपल पेपर में से इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस लीजिए और इस फिक्स फॉर्मेट में फिल करके देखिए। आपका ये फिक्स फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।